गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज की ये 11वीं ऑडियो है और आज के प्रवचन में हम बोलेंगे सुख और दुख के बारे में। सुख दुख हमारे जीवन में क्यों आता है, क्या कारण है कि हम सुखी हो जाते हैं और क्या कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। हम जब सुखी होते तो भी कर्म करते हैं, हम दुखी होते हैं तो भी हम वही कर्म करते हैं, पर सुख दुख एक समय के बाद क्यों रूपांतरित हो जाता है। कभी जो कर्म करके हम सुख की प्राप्ति करते हैं, कुछ दिनों के उपरांत उसी कर्म से हमें दुख क्यों मिलने लगता है। कल एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे ये प्रश्न किया। मुझे लगा कि हाँ, इस पे चिंतन मनन करके इसको बताना चाहिए। बात तो सही है, करते करते दुख क्यों आ गया जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं सुख दुख का ये खेल। सुख क्यों है, दुख क्यों है। जब मानव मनुष्य शरीर में आता है, सिर्फ ये मानव के लिए नहीं, हर प्राणी मात्र जिसके अंदर आत्मा है, यहाँ तक कि वृक्षों तक के लिए, उनके जीवन में भी सुख दुख पतझड़ बसंत बहार आते हैं। उसी तरह मानव के जीवन में भी आते हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, बसंत भी आता है, बहार भी आता है, शरद भी पड़ती है, सब होता है। पेड़ पौधे आपसे कहने नहीं आते हैं। आपकी गली में घूमने वाली गाय आपसे कहने नहीं आएगी। चींटियां चल रही हैं तकलीफ में, आपके पाँव के नीचे कुचल के मर जा रही हैं, वो आपसे कहने नहीं आ रही है। गली में बैठा हुआ आपका कुत्ता, जिसे आप कुछ समझते भी नहीं हैं, वो भी आपसे कुछ कहने नहीं आएगा। बस एक मनुष्य ही है, सुख हुआ तो ढिढोरा पीटता है, दुख हुआ तो आंसू बहा बहा के घर घर जाता है। अपने दुख तो दुखी है ही है और लोग को दुख फैलाता है। देख लेना, कभी गाय किसी दूसरे गाय के पास जाके बोला हो, भाई मेरे पाँव में तकलीफ है या मुझे चोट लग गई है, कुछ समस्या हो, नहीं कहता। परमात्मा पे बिलीव है वो। कभी किसी पेड़ को आपने नहीं देखा होगा, पत्ते झड़ गए तो दूसरे के पास जाके बोलता है, भाई समस्या हो गई, पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। फूलों से लग जाता है पेड़, फूल लग जाते हैं, वो उसके श्रृंगार हैं। जैसे आपकी संतान उत्पत्ति करते हो, वैसे वो फूल उत्पत्ति करता है अपने संतानों को, और आप एक पत्थर पे चढ़ाने के लिए बेरहमी से फूलों का हत्या कर देते हो। कभी कल्पना भी नहीं करते कि फूलों का दर्द क्या है, कितनी तपस्या से उन्होंने अपना श्रृंगार किया है। अगर आप उसको जीवित मान लो एक क्षण के लिए, तो उसका वो सर है, वो शोभा है, जैसे आपके सर के बाल, सुंदरता है कि सालों की मेहनत से वो इतना रंगीन फूल इकट्ठा किया सर के ऊपर, आप बेरहमी से तोड़ लेते हो। फिर वो शांत खड़ा रहता है। फूल मुरझा गए, झड़ गए, उसे परवाह नहीं है, नए फूल जनरेट करता है, कभी किसी से कहने नहीं जाता है। बस मानो ही है, अपने सुख दुख धर्म कर्म पाप पुण्य में पड़ा रहता है, और जितना ज़्यादा उसमें पड़ा रहता है वो बढ़ता ही रहता है। सुख भी बढ़ जाता है, दुख भी बढ़ जाता है, उसका पाप भी बढ़ जाता है, उसका पुण्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस चीज़ पे वो काम करने लगता है। परमात्मा पे बिलीव नहीं करता है, भरोसा नहीं रखता है। वो सोचता है सृष्टि में आए, जब माँ के गर्भ से निकला तो कुछ ग्राम का रहा होगा, कुछ 1 किलो का हो रहा होगा, और क्या। जैसे जैसे पृथ्वी पे आए अपना वजन बढ़ाते चला गया,
इस परमात्मा की सृष्टि में, बनाए हुए सृष्टि में सब चीज़ लिया, खाया, आनंदित हुआ। जब एक पायदान पे आ गया तो परमात्मा को, सृष्टि को कुछ मानता ही नहीं है। अहम ब्रह्मर्षि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो जब ऐसी भ्रम उसकी मन पे हावी हो जाती है तो यहीं से माया जाल चालू हो जाता है। एक श्रमिक है, वो अपने को ब्रह्मर्षि नहीं बोल सकता है, अहम ब्रह्मर्षि नहीं बोल सकता, वो अपने को ब्रह्मा नहीं बोल सकता। उसको पता है कि काम करना है, काम करने नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो रात में खाना कहाँ से मिलेगा। जैसे जैसे इंसान संपन्न होने लगता है, उसकी अंदर की अहंकार, या बाल्यावस्था में भी हो सकती है, अहंकार तो कभी भी आ सकता है। अहंकार तब आता है जब आप पूर्णतः भरे हो जाते हो, तब से अहंकार आना शुरू हो जाता है। और अहंकार एक ऐसा जहर है जो आपके कर्म जाल को बढ़ाता चला जाता है। जहाँ थोड़ी संपन्नता आई, हर तरफ दीवार बन गई, अपने आप को ब्रह्मा समझना शुरू। ब्रह्मा एक घास उगाने लायक नहीं है कोई मनुष्य। चाह के एक घास उगा दे, हाथ में एक घास उगा के दिखा दे, उसके लिए भी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का ताप चाहिए। इतना चीज़ का सहारा लेके ब्रह्मा हो तो हाथ में घास उगा के दिखाओ। घास इस पृथ्वी का सबसे सामान्य, कहीं भी उग जाने वाला चीज़ है। एक तिनका उगा के दिखा दो हाथों में अपने, नहीं उगा सकते। ब्रह्मा नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये पेड़ पौधे, पशु पंछी, इनसे भी निकृष्ट प्राणी है वो इंसान जो अपने आप को ब्रह्म समझता है। वो किसी काम का नहीं है। कम से कम मजदूर, एक छोटा सामान्य इंसान कर्म तो करता है, और जो ब्रह्म समझ लिया उसके कर्म की क्या आवश्यकता। वो तो एक परिधि बना के बैठा है, मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। अरे कुछ नहीं हो। इस सृष्टि में ऐसे व्यक्ति से निकृष्ट पूरे ब्रह्मांड में व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो जितना ज़्यादा संपन्न है उतना ज़्यादा कोई कार्य करने में समर्थवान नहीं है, और समर्थ हो गया वो अपना दैनिक क्रिया भी नहीं कर सकता। तो बात यहाँ पे सुख दुख की है। तो सुख दुख की जो चाल है वो कर्म पे आती है। आपने कर्म चक्र में हो, मनुष्य के जब जन्म ले लेता है तो कुछ चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती है। जन्म तो ले लिया कि एक घटना घटित हो गई, मृत्यु होगी, ये सत्य है। क्योंकि जन्म हो ले लिया है आपने, तो मृत्यु होनी है। दिन आज का उग गया है तो रात भी होगी, ऐसा तो नहीं सदैव दिन रहेगा, रात भी होगा। जन्म लेने के बाद आपको पृथ्वी पे आते ही जस अपयश, लाभ हानि और मृत्यु, जन्म तो आपका पहले ही हो गया। उसके बाद ये घटना को आपको झेलना पड़ेगा। ये सारी घटनाएं आपके जीवन में बार बार उतरेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी के मनुष्य के द्वारा उतारा जा रहा है। ये सृष्टि का काल चक्र है, इसे झेलना होगा। तो मुख्य बिंदु पे आते हैं कि सुख और दुख जीवन में आता क्यों है। मानव के जीवन में सुख दुख क्यों आता है। जीवन में तो हर जीवित प्राणी के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। परंतु मानव कह सकता है, मानव की जनसंख्या ज़्यादा है, मानव की सरकार है, इसलिए वो ज़्यादा चिंतन मनन करता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं भी मानव हूँ, मैं आपको उस पर समझाने के लिए आज का पॉइंट बना लिया हूँ। तो सबसे मूल कारण है कर्म। कर्म के कारण ही आपको सुख होता है और कर्म के कारण ही आपको दुख होता है।
जैसे अब पृथ्वी पे किसी ने जन्म ले लिया तो उसका कर्म चक्र शुरू हो गया। आज आप दुखी हैं तो कल की डेट में आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे, उसके वजह से आप दुखी हैं। अगर आप आज रोगी हैं तो कारण है बीते दिनों में आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, वो छोटी छोटी बातों को आपने इग्नोर किया, इसलिए आज आप बीमार हैं। आप निर्धन हो गए हो, कारण है बैंक में आपने धन का संचय नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, अपने नीति नियम नहीं सही बनाए, इस कारण से कर्म शुभ नहीं रहा, इसलिए आज आप निर्धन हो। तो हमारे कर्म हमारे सुख दुख का कारण है। हम जैसा कर्म करते हैं वो भविष्य में फलित होता है, और जब वो कर्म हमें फलित होता है तो शुभ कर्म, हमेशा से मैं कहता हूँ शुभ कर्म तो प्रसाद के जैसा होता है, मिठाई के जैसा होता है, खा लिया आनंदित हो गए, पता ही नहीं चला जीवन से बीत गया। आपने उसको उस शुभ कर्म को न तो संचय कर पाया, न उससे आप बाहर निकल पाए। अगर आप कुछ टाइम के लिए उस शुभ कर्म को छोड़ के बाहर निकल के आ गए होते तो देख पाते कि शुभ कर्म हम बंद करके अपनी तिजोरी में लॉक करके हमने क्या पाया। अगर आपके पास 1,00,000 2 लाख रुपए आप एवरीडे खर्च करते हो और एक दिन धन खर्च हो जाएंगे, अगर उसे आपने बंद करके रख दिया, कहीं इंस्टॉलमेंट में जमा करके रख दिया, कहीं उसको ब्लॉक करके रख दिया, आप उस धन को छोड़ के बाहर निकल के आके सामान्य जीवन जी रहे हो, तो वही धन का संचय आपके आने वाले दिनों, दुख के दिनों में सुख का कारण बन सकता है। तो कारण है कि अगर आप सुख की टाइमिंग मिल रही है, हर चीज़ आपके साथ अच्छी घटित हो रही है, तत्काल छोड़ के बाहर आ जाओ। आपने उसका उपयोग किया, वो खत्म हो गया, वो आनंद के पल खत्म हो गए। आप उन्हें जो परमात्मा के कृपा से प्रसाद स्वरूप बना रहा, उसे संग्रहित करना चाहिए था, आपने संग्रहित नहीं किया, उसका पूर्ण उपभोग करके कंगाल हो गए। तो परमात्मा कृपा कर रहा है, उसका रसद बांटो, बढ़ाओ। नियम वही है, संसार का नियम वही है, आध्यात्म का भी नियम वही है, समझने का बस फेर है। यदि आपने समझ लिया बातों को तो निश्चित रूप से आपका काम बढ़ता चला जाएगा। नहीं समझा तो फिर आप कहीं सत्संग में जाके पूछते फिरेंगे मेरे दुख का कारण बताओ। मैं तो वही काम करता था, आज भी वही काम करो, आज मैं दुखी क्यों हूँ, आज मैं कष्ट में क्यों हूँ, आज मैं रोगी क्यों हूँ? कारण वही है, जिस समय अच्छा था आपने उसका संचय नहीं किया, कर्मों का अपने उपभोग किया, उपयोग नहीं किया। जब किसी भी चीज़ का आप उपभोग करने लग जाते हैं तो वो खत्म होने शुरू हो जाती है। उपयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि ख़त्म होने वाला है, हमें इसे बचा के करना है। जब आप उस चीज़ को बचा के करते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप साथ साथ कर्म भी करते हैं ना। साथ साथ जब कर्म करेंगे तो वो कर्म को स्वरूप अगर सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, तो आपके सुख को भी तो वो आपके कर्म बढ़ाएंगे। बंद हो जाइए एक कमरे में, बैठ के बोलते रहिए मंत्र अहम ब्रह्मर्षि, अहम ब्रह्मर्षि। तो ऐसे करने से आपको चावल थोड़ी मिलेगा, पेट भरने के लिए अनाज थोड़ी मिलेगा। कर्म तो आप नहीं करोगे, कहाँ से ब्रह्मा आके आपको खाना खिलाएगा? ब्रह्मा ने ट्रिक लगा दिया, माँ के घर में थे, माँ खाती थी, उसका जूठा आप खाते थे, उसके ब्लड से आपका ब्लड बना, उसकी पानी से आपका पानी बना। अब तो माँ भी नहीं है ना आपके साथ में। ये पूरा मदर नेचर में, ऐसा नहीं कि माँ हमेशा शरीर से नहीं जुड़ी होती है, मदर नेचर। माँ के गर्भ से आने के बाद आप इस मदर नेचर के गर्भ में आ जाते हो, इसका दिया खाते हो, इसके दिया लोगों के साथ रहते हो, इसके साथ दिए गए जीवों के साथ आप श्वास लेते हो। ये फूल पत्ते जो खिले हुए हैं, इनकी सुंदरता से ही आपकी सुंदरता, जीवन की सुंदरता है। ये नेचर जो है आपको खिलाती है, पिलाती है, जिलाती है। आपसे योगदान नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम इन्हें नष्ट न करो, इनको प्रेम तो करो। तो सुख जो है आपके जीवन में कर्मों का फल है, और यदि आप दुख में हो, ये भी आपके कर्मों का फल है। आप इसे बैक का मानो, वर्तमान का मानो, या आने वाले भविष्य का मानो। अगर आपको इन सब अवस्थाओं से बाहर निकलनी है
तो समझना होगा कि ये माया जाल है क्या, आखिर ये क्यों बन रही है, ये हमारे आसपास क्यों निर्मित हो जा रही है बार बार, मैं इसमें क्यों बार बार पड़ जा रहा हूँ। जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप इस विराट पृथ्वी में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी आपका वजूद नहीं है, तब तक आप बार बार लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे। सागर एक विराट है, उदाहरण के लिए समझो, सागर एक विराट है, वहाँ से बड़ी नौका एक दिन पलट जाती है। जो नौकाएं लहरों से लड़ती है, हालात से लड़ती है, वो पलट जाती है। तो अच्छा माहिर, अच्छा कैप्टन वो होता है धार के हिसाब से चलता है, पलटा तो पलटा, नहीं तो धार उसको किनारे लगा देगी, वो लड़ता नहीं है लहरों से। तो इस सृष्टि में अगर आप अपने कर्म बल को तपस्या मान के बार बार अपेक्षित करते हो समाज के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर या खुद के ऊपर अपने कर्म को, तो ये पुष्पित नहीं होगा, ये खिलेगा नहीं। क्योंकि एक फूल को भी खिलने के लिए टाइम चाहिए, मौसम चाहिए, समय चाहिए। आपको ट्रिक मालूम हो गई है, काम करने का तरीका मालूम हो गया, तो जरूरी नहीं कि आपका हर काम सफल होगा, नहीं सफल होगा। आप सिर्फ जानकारियां इकट्ठा की हैं, ज्ञान नहीं। इन्फॉर्मेशन और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। तो हमारे दुखों के कारण मूलतः हमारा कर्म है, हमें अपने कर्म को सुधारना होगा। कर्म में देखना होगा कौन कौन से हम कर्म गलत कर गए बैक के दिनों में, वर्तमान में हमारे कौन से कर्म कर रहे हैं। भूतकाल का भूल जा रहा है, कोई बात नहीं, मत करो भूतकाल में। आप वर्तमान में बैठे हो, क्या सही कर्म कर रहे हो, मेरे वॉइस को पूर्ण रूप से सुन रहे हो, मन में कपट चल रहा है उसे रोक पा रहे हो, मन में षड्यंत्र चल रहा है उसे रोक पा रहे हो। इस ऑडियो को सुनते सुनते और भी काम क्यों कर रहे हो, मत करो कोई काम, शांत बैठ जाओ, एकदम शांत बैठ जाओ। ये सिर्फ ऑडियो बस आपके लिए है। परमात्मा की परम इच्छा पे परम जीव के द्वारा प्रश्नों का जन्म होता है, फिर उत्तर देने वाला अपने सामर्थ्य से परमात्मा की कृपा से उत्तर देता है। क्योंकि एक प्रश्न 1000 व्यक्ति के उत्तर होते हैं। तो ये कर्म फल है, सुख और दुख का जाल जिससे कोई नहीं बच सकता है। तो स्वीकार कर लो, कर्म में सुधार करो, कर्म के ऊपर जानो कि कर्म हम कैसे अच्छा करें। अब तो ये मैंने बता दिया कि सुख दुख का कारण कर्म है, बस कर्म पे अध्ययन करो। हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग है, और ये आपका जो कर्म है दुख का कारण जिसे आपने समझ रखा है, ये उसका कारण नहीं है। कल भी वही था, आज भी वही कर रहे हैं, क्यों दुख हो रहा है, ऐसे नहीं है। कल जो चीज़ था आज वो नहीं है। दिन तारीख मुहूर्त नक्षत्र सब बदल गए हैं, यहाँ तक कि पल पल में आप बदल रहे हो। तो कर्म भी बदल रहे हैं, कर्म में दोष आ गए हैं, इनके कारण से सुख में भी दोष आ गए हैं और दुख में भी दोष आ गए हैं। सुख का एहसास आपको नहीं हो रहा है, आपने सुख का उपयोग करके खाली कर दिया। अब दुख बचा हुआ उसको भी आपको उपयोग करना पड़ेगा, इस दुख को भी आपको पीना पड़ेगा। जब आप दुख को स्वीकार कर लोगे तो ये अहंकार, ये तनाव, ये बॉडी में जो हिटनेस है, ये सब खत्म हो जाएगी। स्वीकार कर लो, सहजता से स्वीकार कर लो। प्रकृति चाहती है आप स्वीकार कर लो। यदि आपने अपने दुखों को स्वीकार कर लिया, उसी दुख से, विश्वास मानिए, उसी दुख से नए कर्मों का निर्माण होगा, नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। नए नए रास्ते खुलेंगे, नए मार्ग बन जाएंगे, और आप आज बैठ के ये बोल रहे हो कि मैं दुखी हूँ, कुछ दिनों बाद ये दुख नहीं रहेगा, आप दुख तिरोहित हो जाएगा,
दुख एक अवस्था होती है, बस आप उससे बाहर निकल जाओ। तेज धूप होती है तो आप भाग के घर के अंदर जाते हो ना, पंखे चलाते हो ना, ठंडा पानी पीते हो, उपाय करते हो ना। इसी तरह दुख भी एक अवस्था है, उससे भाग के कहीं छुप जाओ, अपने के दूसरे चरण में चले जाओ, उपाय करो, अच्छे कर्म करो, कामों में तलाश करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, जो आप उनकी छाया में जाओ, उनकी शीतलता छाया में जाओ, आपको छाया मिलेगी, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, आपको अच्छा गाइडलाइन मिलेगा। फिर आप ये नहीं प्रश्न उठाओगे, आपने बहुत बड़ा दिमाग लगा के प्रश्न उठाया कि कर्म कल जो कर्म करता था सालों से, जो सफलता था, आज भी वही कर्म करके दुख क्यों पा रहा हूँ। ये दिमाग का प्रश्न था, फिर भी मैंने इसको उत्तर दिया। ये कपट का प्रश्न था, फिर भी मैंने उत्तर दिया कि क्योंकि कर्म सभी कर रहे हैं, कारण है कि आप अपने आप को ब्रह्मा मान रहे हो, इस कारण से आपका हर चीज़ खराब हो रहा है। ब्रह्मा नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए तिनका जो सहज रूप से उठ जाता है, आप अपने हाथ में उगा के दिखाओ। नहीं लो पानी, नहीं लो मिट्टी, नहीं लो धूप, नहीं लो हवा, उगा के दिखा दो, आप ब्रह्मा मानोगे। नहीं उगा सकते एक तिनका तो ब्रह्मा नहीं हो। आज भी आप माँ के गर्भ में ही हो ऐसा मानो, असहाय मानो। जब माँ के गर्भ में थे, माँ खाती थी तो आप खाते थे, माँ पीती थी तो आप पीते थे। माँ वो तो उस माँ से मुक्ति पाया, कोई बात नहीं। अभी भी आप मदर नेचर पे हो, मदर नेचर का दिया हवा खाते हो, मदर नेचर का दिया पानी पीते हो। ये सब क्या है? ये मन का भ्रम है। स्वीकार कर लोगे जल्दी मुक्ति मिलेगी, नहीं स्वीकार करोगे घसीटते रहोगे और जगह जगह जाके अपने मन के प्रश्नों को पूछोगे, चालबाजी दिखाओगे कि मैं बहुत महान हूँ। नहीं, महान नहीं हो। यही महानता के कारण ही आज आप असहाय हो गए हो। इन महानताओं के कारण ही आज आप असहाय और दुख में हो। जब तक अहम ब्रह्मर्षि का त्याग नहीं करोगे, तुच्छ ब्रह्मांड में अपने आप को तुच्छ नहीं समझोगे, तब तक मार्ग नहीं निकलेगा। घास का तिनका बहुत तुच्छ होता, पर उगते उगते एक दिन विराट स्वरूप ले लेता है। घास जैसा कठोर कोई नहीं है, देखने में तुच्छ लगता है पर तुच्छ नहीं है, वो बहुत विराट है, कहीं भी अपने आप को सरवाइव कर लेता है। तो उदाहरण है, ये घास एक उदाहरण है। स्वीकार कर लोगे जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो आज का सुख दुख के पॉइंटों पे जितना मुझे बोलना था मैंने बोल लिया। उम्मीद करता हूँ आपके अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु।